आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बिहार मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो होता है, सीएसओ बोलते हैं उसको, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक्चुअली में उसका ऑफिशियल नेम है। तो उसमें बम्पर वैकेंसी आएगा। तो इस वीडियो में मतलब मैं आपको जानकारी दूंगा कि कब से फॉर्म भराना इसका स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन क्लियर हो गया है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या उम्र होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी कितनी कट ऑफ आएगी। इस वीडियो में आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ जो बिहार गवर्नमेंट है उनकी तरफ से पूरा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूं कि बम्पर वैकेंसी में बोला हूं कि बम्पर वैकेंसी आई है, तो वास्तव में बम्पर वैकेंसी आई है। आप पूरा आप डिटेल से समझिए, आपको सारा चीज पता चल जाएगा। देखिए, इसमें जो टोटल जो पोस्ट है, इसमें वो टोटल पोस्ट है 4500, 4500। तो आप कहेगा सर 4500 जो है सो बम्पर वैकेंसी हो गई, इतने सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें जो ये जो हेल्थ ऑफिसर है, जो सीएचओ की वैकेंसी है, इसका ऑफिशियल जो पोस्ट का जो नाम है वो है सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, इसका जो फॉर्म, पहले मैं सारी चीज डिटेल बताऊंगा धीरे धीरे, आप बड़ा देखिए, आराम से सुनते रहिए और समझते रहिए। इसका जो फॉर्म भराना जो स्टार्ट होगा वो होगा 1 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, और 30 अप्रैल इसकी फॉर्म भराने की लास्ट डेट है। उसके बाद 2 दिन जो है आपको, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गया तो करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है shs.bihar.gov.in। आप यहाँ पे और ज्यादा जाके आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी जो जितने भी इसका क्या होता है कि पीडीएफ आता है, जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी की जाती है तो 12 पेज 15 पेज में पूरा पीडीएफ लिखा रहता है। तो हम आपको अपने तरीके से पूरा समझ करके और शॉर्ट में सारी चीजें बहुत कम समय में बता देता हूं। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट जो है इसकी फॉर्म भराने की डेट वो 30 अप्रैल तक है। आप फॉर्म भर दीजिएगा, और कभी भी फॉर्म ना तो स्टार्टिंग में भरिएगा ना फॉर्म लास्ट में भरिएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रोसेस होते हैं, समझ गए ना। तो पहले फॉर्म भराना स्टार्ट होने दीजिएगा, और 1 हफ्ता 10 दिन बाद, यानी कि मतलब 12-15 अप्रैल को फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई। तो इसमें वैकेंसी आई है। अब 4500 पोस्ट में बोला कि बम्पर वैकेंसी क्यों है, तो अब इस फॉर्म को भर कौन कौन सकता है, क्योंकि इसमें सब फॉर्म नहीं भर सकता है। मान लीजिए बिहार पुलिस में वैकेंसी आती है तो जितने बच्चे होंगे सब फॉर्म भर दें, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल डिग्री नहीं मानता है। बात को समझ रहे हैं, उसमें स्पेशल डिग्री नहीं मांग रहा है। अब बीपीएससी की वैकेंसी आएगी तो ग्रेजुएशन वाले सारे फॉर्म भर देंगे, ग्रेजुएशन नॉर्मली सब किया रही रहता है। इसमें स्पेशल डिग्री मांग रहा है, किन के लिए? नर्सिंग वालों के लिए है। ठीक है, स्पेशल डिग्री है। तो ये फॉर्म भर कौन कौन सकते हैं? जो जीएनएम नर्सिंग किए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, या जो बीएससी नर्सिंग किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, या जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो तीनों डिग्री में से जो आपके पास है वो फॉर्म भर ही सकते हैं। लेकिन इन तीनों के साथ जो आपके पास डिग्री हो, उसके अलावा एक डिग्री आपके पास और होनी चाहिए। सीसीएच कोर्स होता है, आप जानते हो कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ होता है ये। ठीक है, ये 6 महीने का कोर्स होता है। अगर आपके पास ये भी इस कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, इन तीनों में से कोई डिग्री होनी चाहिए, प्लस ये साथ में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये डिग्री बनवा लीजिए, 6 मंथ का कोर्स होता है, बनता है, बनवा भी सकते हैं। क्लियर है, कंप्लीट है। तो भर कौन कौन सकता है मैं आपको अभी बता दिया हूं इसमें। अब एज की बात कर लेते हैं। और एक चीज और, इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, दोनों पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, मैं आपको पोस्ट ही बता दूंगा, कितने मेल के लिए हैं, कितने फीमेल के लिए, कितने जनरल वालों के लिए हैं, सारा मैं बताऊंगा। धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। तो इसकी जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स, 21 साल से लेकर के जो जनरल वाले होंगे या ईडब्ल्यूएस वाले होंगे मेल में तो 42 साल तक, 42 ईयर्स तक भर सकते हैं। और जनरल में जो फीमेल है या ईडब्ल्यूएस वाले अगर जो फीमेल है तो उनके लिए 45 ईयर्स तक है, 3 साल ज्यादा है मेल से, 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जो बैकवर्ड क्लास होंगे या ईबीसी बैकवर्ड क्लास होंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से होंगे, तो उनके मेल और फीमेल दोनों के लिए 45 साल तक की एज दी है, 45 ईयर्स के लिए। और एसटी एससी वालों मेल और फीमेल दोनों के लिए 47 साल तक की एज दी गई है। ये तो मैंने आपको सारा बता दिया, आपको कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने पोस्ट, कब स्टार्ट होगा, सारी चीजें क्लियर। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन का प्रोसेस इसका बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझिए खाली। ठीक है, देखिए इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, और टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, अब आएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से हैं? तो चाइल्ड हेल्थ से आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा। मैटरनल हेल्थ, मतलब माता से जो मान लीजिए कि प्रेग्नेंट वगैरह लेडी होती है, उनके उस समय दौरान कौन कौन सी चीजें मतलब
हेल्थ असिस्टेंस किया जाता है, उनमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। जो एडोलसेंट हेल्थ है उसके पास आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जो वयस्क जो होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए उसमें क्या सब लगता है मेडिसिन में। जो फैमिली प्लानिंग होती है जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कम बिहार गवर्नमेंट के जो प्लान फैमिली प्लानिंग से संबंधित जो हेल्थ चीजें होती है क्या प्रोवाइड कराई जाती है सरकार के द्वारा, वो सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का होगा। और डिजीज कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होते हैं बीमारी का पूरा आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का ये जो है वो पेपर आपका होगा। अब इसमें इस 50 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें नो निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। अब इसकी मेरिट लिस्ट चल करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें नो निगेटिव मार्किंग है तो स्टूडेंट जो है 50 का 50 क्वेश्चन ठोक के आएगा, चाहे गलत हो चाहे गलत हो। तो इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो हाई जाती है थोड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी मेरिट लिस्ट जो जाएगी वो 80 से 90% तक के बीच में जाती है मेरिट लिस्ट। 80 से प्लस और 90% से नीचे के बीच में आपकी मेरिट लिस्ट जाती है, यानी कि 80 से 90 मार्क्स होना चाहिए जनरल वालों के लिए। 5-7 जो है परसेंट कम कर दीजिए ओबीसी वालों के लिए, एसटी एससी वालों के लिए 10 से 12% कम कर दीजिए, यानी कि लगभग 70 के बीच में आसपास उसकी सिलेक्शन जाती है। ठीक है, लेकिन 80 से 90% आपका अप्रोक्सीमेट मेरिट लिस्ट हाई जाती है इसकी, क्योंकि एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा, फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो होता है, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आप हेल्थ ऑफिसर बन जाएंगे। बहुत बड़ा पद होता है ये। ठीक है, मैं वैकेंसी की भी चर्चा कर लेता हूं कैटेगरी वाइज। तो सबसे एक दुख की बात है, आप कह सकते हैं कि इसमें जनरल वालों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए। लेकिन हाँ, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले मेल के लिए 145 सीट है और फीमेल के लिए 78 सीट है। तो आप ईडब्ल्यूएस है तो आप नहीं है तो सर्टिफिकेट बनता है, अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का बना सकते हैं, तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आप चर्चा कर लेते हैं जो बैकवर्ड क्लासेज होते हैं, मेल के लिए 702 सीटें हैं और फीमेल के लिए 259 सीटें हैं। अब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होते हैं ईबीसी वाले, सबसे ज्यादा पोस्ट इन्हीं के पास है, 1345 सीटें हैं मेल के लिए और 331 सीटें हैं फीमेल के लिए। एससी के पास 1200 जो है 89 सीटें हैं, 1279 सीटें हैं मेल के लिए और 230 सीटें हैं फीमेल के लिए। एसटी के लिए 95 सीटें हैं, 95 सीटें हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए 36 सीटें हैं। क्लियर हो गया, मैंने आपको सारा जो है डिटेल्स दे दिया। सीएचओ के लिए जो बिहार जो है जो पूरा नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया गया है, 1 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, मैंने पूरा आपको डिटेल दे दिया है। अब आप फॉर्म भर दीजिएगा, जैसे बताया हूँ 1 हफ्ता बाद भरिएगा और तैयारी में लग जाइए, मेहनत कीजिए। क्योंकि आज के डेट में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बहुत बड़ा अधिकारी होता है, हेल्थ ऑफिसर होता है। आपको अगर छोटी सी एक बिहार पुलिस बनना है या एक एसएससी में नौकरी चाहिए, कहीं भी आपको नौकरी चाहिए, तो आज के डेट में बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेहनत करेंगे तभी आपको नौकरी लगेगी। ठीक है, पूरा डिटेल दे दिया है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।